नमस्कार छात्रों। आज के पाठ में हम एनसीईआरटी अध्याय तीसरा परमाणु एवं अणु प्रमेय भाग 2 का अध्ययन करेंगे और इसमें हम एनसीईआरटी अनुभाग 3.1.2 को पढ़ेंगे। यह एक अस्वीकरण है। इस व्याख्यान के बाद आप ये समझने में सक्षम होंगे कि स्थिर अनुपात के नियम क्या होते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि इस व्याख्यान में हम आज कौन कौन से विषयों को पढ़ेंगे। पहला है विषय 3.1.2 निश्चित अनुपात का नियम, जिसमें हम नियत अनुपात के नियम के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम 2 से लेके 4 तक के कुछ पाठ्यनिहित प्रश्न को हल करेंगे। अंत में हम आज के पूरे पाठ का सारांश देखेंगे। यहाँ हम नियत अनुपात के नियमों के बारे में सीखने वाले हैं। लिवॉइजर और अन्य वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे अवलोकन किए जैसे कि कई यौगिक 2 या 2 से अधिक भागों से बने होते हैं। हम इन भागों को तत्वों के नाम से जानते हैं। जब ये एक साथ जुड़े होते हैं तो नए यौगिक बनते हैं। प्रत्येक यौगिक में समान तत्व समान अनुपात में होते हैं, यानी किसी यौगिक में तत्व हमेशा समान अनुपात में होते हैं, चाहे वह कहां से आए या कैसे बने हो। किसी भी शुद्ध रासायनिक यौगिक के लिए तत्व हमेशा द्रव्यमान के अनुसार समान निश्चित अनुपात में संयोजित होते हैं। यह नियत अनुपात के नियम की परिभाषा है। अब हम आगे चलते हुए कुछ उदाहरणों की मदद से इसे समझते हैं। चलिए पानी का उदाहरण लेते हैं। पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है। पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात 1:8 होता है। तो हाइड्रोजन की 1 इकाई के लिए पानी में ऑक्सीजन की 8 इकाइयां होती हैं। और यह हमेशा सच है कि इसका मतलब है कि पानी में हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात 1:8 होता है। इसलिए अगर 9 ग्राम पानी को विघटित करने पर तो आपको 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन मिलती है। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। अमोनिया में हमेशा द्रव्यमान के अनुसार 14 भाग नाइट्रोजन और 3 भाग हाइड्रोजन होता है। इसलिए अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का द्रव्यमान अनुपात हमेशा 14.3 होता है, चाहे यह कहीं से भी आए। दिखाया गया चित्र अमोनिया के मामले में नियत अनुपात के नियम को दर्शाता है। नियत अनुपात के नियम के कथन को देखते हैं। नियत अनुपात का नियम प्रूस्ट द्वारा इस प्रकार कहा गया था। किसी रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के अनुसार निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास कोई यौगिक है तो उसमें मौजूद प्रत्येक तत्व का अनुपात समान रहता है, चाहे आपने जितनी भी मात्रा ली हो। इसलिए वैज्ञानिकों के सामने यह चुनौती थी कि वे समझाएं कि नियम सही क्यों है या रासायनिक संयोजन के नियम सच क्यों हैं। ब्रिटिश रसायन शास्त्री जॉन डाल्टन ने पदार्थ की प्रकृति को समझने के लिए एक मौलिक सिद्धांत दिया, जिसे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहा जाता है।
आइए अब हम रासायनिक संयोजन के नियमों की व्याख्या देखते हैं। डाल्टन पहले केवल दार्शनिक थे जो पदार्थ के विभाजन के विचार को स्वीकार करते हैं। पदार्थ के अविभाज्य कणों से बने होने के विचार को प्राचीन यूनानी चिंतक जैसे कि डेमोक्रिटस ने दर्शनात्मक विचार के रूप में प्रस्तावित किया था। डाल्टन ने यूनानियों द्वारा प्रस्तुत किए गए परमाणु शब्द का उपयोग किया। परमाणु शब्द का अर्थ है अकाट्य या अविभाज्य, जो डाल्टन के मुख्य प्रतिपादन के अनुरूप था। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि परमाणु पदार्थ के सबसे छोटे कण हैं। सभी पदार्थ बहुत छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहा जाता है। हालांकि बाद में यह पाया गया कि उनके सिद्धांत का यह हिस्सा गलत था। उनके द्वारा प्रस्तुत परमाणु सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित था। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत दो महत्वपूर्ण नियमों की व्याख्या करता है। पहला नियम द्रव्यमान के संरक्षण का नियम है, जो कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश हो सकता है। द्वितीय नियम निश्चित अनुपात का नियम है, जिसके अनुसार यौगिक में तत्व हमेशा द्रव्यमान के आधार पर निश्चित अनुपात में संयोजित होते हैं। यहाँ हम डाल्टन के परमाणु सिद्धांत और रासायनिक संयोजन के नियमों की व्याख्या के बारे में और सीखने वाले हैं। जॉन डाल्टन ने परमाणुओं की अवधारणा के आधार पर रासायनिक संयोजन के नियमों की पहली वैज्ञानिक व्याख्या दी। अब हम डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अभिधारणाओं को देखेंगे। पहली परिकल्पना यह है, सारा पदार्थ छोटे छोटे कणों से बना होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। इसका मतलब कि परमाणु सभी पदार्थों के छोटे छोटे निर्माण खंड होते हैं और परमाणु मूलभूत इकाइयां होती हैं जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि रासायनिक अभिक्रियाएं इन परमाणुओं का पुनर्व्यवस्था होती हैं, जहां परमाणु मौलिक इकाइयां होती हैं जो नए पदार्थों के निर्माण के लिए संयोजित या अलग होते हैं। अगली परिकल्पना यह है कि रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु अविभाज्य और अविनाशी होते हैं। उन्होंने निर्दिष्ट किया कि मानक रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान परमाणु टूटते नहीं हैं, केवल पुनर्व्यवस्थित होते हैं, जिसका मतलब है कि रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु वैसे के वैसे रहते हैं। वे कहीं से गायब या दिखाई नहीं देते। वे सिर्फ नए पदार्थ बनाने के लिए पुनर्व्यवस्थित हो जाते हैं। इसलिए अभिक्रिया से पहले और बाद में परमाणुओं की कुल संख्या हमेशा समान रहती है। यहाँ हम डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की अभिधारणाओं के बारे में और सीखने वाले हैं। एक ही तत्व के परमाणु बिल्कुल समान होते हैं। उन्होंने कहा कि किसी दिए गए तत्व के साथ परमाणु एक दूसरे के सभी पहलुओं में समरूप होते हैं। उनका समान द्रव्यमान होता है और वे समान रासायनिक कार्य करते हैं। किसी विशिष्ट तत्व के सभी परमाणु द्रव्यमान, आकार और रासायनिक गुणों में समरूप होते हैं। वे सभी पदार्थों के मूल निर्माण खंड हैं। अलग अलग तत्वों के परमाणु एक जैसे नहीं होते। डाल्टन ने यह प्रस्ताव दिया कि अलग अलग तत्वों के परमाणु एक दूसरे से भिन्न होते हैं। प्रत्येक तत्व में परमाणु होते हैं जिनके अलग अलग द्रव्यमान होते हैं और वे दूसरे तत्वों के साथ अलग अलग तरीकों से प्रतिक्रिया करते हैं। इसके प्रत्येक तत्व अद्वितीय बन जाता है और उन्हें अलग अलग गुण प्राप्त होते हैं।
परमाणु यौगिक बनाने के लिए सरल पूर्ण संख्या अनुपात में जुड़ते हैं। डाल्टन ने प्रस्ताव दिया कि यौगिक तब बनते हैं जब विभिन्न तत्वों के परमाणु छोटे पूर्ण संख्या अनुपात में संयोजित होते हैं। प्रत्येक यौगिक में परमाणुओं का एक निश्चित अनुपात होता है। इसका मतलब कि एक यौगिक में तत्व हमेशा समान अनुपात में संयोजित होते हैं। डाल्टन ने समझाया कि किसी भी दिए गए यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या और प्रकार स्थिर होते हैं, जो यौगिकों के निश्चित संघटन की व्याख्या करता है। किसी यौगिक के भीतर परमाणुओं की संख्या और प्रकार की निरंतरता भी वह मूल सिद्धांत है जो उसके निश्चित संघटन की व्याख्या करता है। आइए अब हम पाठ्यकृत प्रश्न 2 पर चलते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 द्रव्यमान अनुपात में संयोग करके जल बनाते हैं। 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस के साथ पूर्णतः अभिक्रिया करने के लिए ऑक्सीजन गैस का कितना द्रव्यमान आवश्यक होगा? ये है प्रश्न। चलिए अब हम हल पर नजर डालते हैं। अब चलिए समाधान को चरण दर चरण देखते हैं। चरण पहला, द्रव्यमान अनुपातों को समझना है। समस्या में कहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 के द्रव्यमान अनुपात में संयोग करके जल बनाते हैं। इसका मतलब कि हर ग्राम हाइड्रोजन के लिए 8 ग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। फिर हम तत्वों के प्रत्येक के अनुपात को स्थापित करने के लिए चरण 2 के साथ आगे बढ़ेंगे। हमें पता चला कि हमारे पास 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस है। हम जानते हैं कि 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ 8 ग्राम ऑक्सीजन की प्रतिक्रिया होती है। इसलिए हम ऑक्सीजन गैस के आवश्यक द्रव्यमान को हल करने के लिए एक समानुपात स्थापित कर सकते हैं। हल के साथ हम जारी हैं। ऑक्सीजन गैस के द्रव्यमान की गणना के लिए चरण 3 के साथ आगे बढ़ते हुए अब दिए गए अनुपात का उपयोग करके हम जानते हैं कि 1 ग्राम हाइड्रोजन के पानी बनाने के लिए 8 ग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो 3 ग्राम हाइड्रोजन को कितनी मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी? हम इसे समीकरण द्वारा समझेंगे। हाइड्रोजन के द्रव्यमान और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात 1/8 के बराबर है। तो आवश्यक ऑक्सीजन गैस का द्रव्यमान बराबर हुआ 3 ग्राम हाइड्रोजन गुना 8 ग्राम ऑक्सीजन बटा 1 ग्राम हाइड्रोजन के। तब ऑक्सीजन का द्रव्यमान 3 गुना 8 ग्राम हाइड्रोजन के बराबर होता है। यह 24 ग्राम ऑक्सीजन के बराबर आता है। अंत में चरण 4 के साथ निष्कर्ष। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार 3 ग्राम दिए गए हाइड्रोजन के साथ पूर्णतः अभिक्रिया करने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन का द्रव्यमान 24 ग्राम होगा। आइए अब हम पाठ्यकृत प्रश्न 3 पर चलते हैं और देखते हैं कि प्रश्न क्या है। प्रश्न है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कौन सी अभिधारणा द्रव्यमान संरक्षण के नियम से प्राप्त होती है? चलिए हल पर नजर डालते हैं। आइए पहले द्रव्यमान संरक्षण के नियम को समझते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान नियत रहता है। इसका मतलब है कि अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कोई द्रव्यमान नहीं बनता और ना ही नष्ट होता है। अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधार पर इसका मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान ना तो बनता है और ना ही नष्ट होता है। इस द्रव्यमान संरक्षण के नियम से संबंधित डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की अभिधारणा यह है कि डाल्टन की अभिधारणा कहती है कि परमाणु अविभाज्य और अविनाशी होते हैं।
इसका मतलब कि परमाणुओं को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है और ना ही उन्हें छोटे भागों में विभाजित किया जा सकता है। यह विचार द्रव्यमान संरक्षण के नियम का समर्थन करता है, क्योंकि रासायनिक अभिक्रियाओं में द्रव्यमान स्थिर रहता है। दिया गया कथन द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संदर्भित करता है। एक रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं का पुनर्व्यवस्थित होता है, लेकिन ना तो निर्मित होते हैं और ना ही नष्ट होते हैं। इसका मतलब कि अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। हल जारी रखते हुए हम देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में क्योंकि परमाणु ना तो बनते हैं और ना ही नष्ट होते हैं, इसलिए अभिक्रिया से पहले और बाद में कुल द्रव्यमान समान रहता है। यह सिद्धांत सभी रासायनिक प्रक्रियाओं में द्रव्यमान के संरक्षण को सुनिश्चित करता है। रासायनिक अभिक्रियाओं में द्रव्यमान संरक्षण का नियम सत्य है। परमाणुओं की पुनर्व्यवस्था होती है, लेकिन उनकी कुल संख्या समान रहती है, जिससे अभिक्रिया से पहले और बाद में कुल द्रव्यमान बराबर रहता है। यह रासायनिक समीकरणों में परमाणुओं के संरक्षण के कारण होता है। इस प्रकार डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की अभिधारणा द्रव्यमान संरक्षण के नियम से आती है। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा भाग निश्चित अनुपात के नियम की व्याख्या करता है? चलिए हल पर नजर डालते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की अभिधारणा निश्चित अनुपात के नियम की व्याख्या करती है। यह कहती है कि परमाणु यौगिकों के निर्माण के लिए सरल पूर्णांक अनुपात में संयोजित होते हैं। इसका मतलब कि एक यौगिक में हमेशा परमाणुओं का समान अनुपात होता है, जिसके कारण एक निश्चित संरचना बनती है। उदाहरण के लिए पानी में हमेशा 2 हाइड्रोजन परमाणु और 1 ऑक्सीजन परमाणु होता है। इसलिए किसी दिए एक यौगिक में परमाणुओं की प्रकार और अपेक्षित संख्या स्थिर रहती है। अंत में चलिए इसका सारांश निकालते हैं। नियत अनुपात का नियम स्टोइचियोमेट्री और रासायनिक संगठन में एक मौलिक सिद्धांत है। यह कहता है कि किसी रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के अनुसार निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं। कोई भी दिया गया रासायनिक यौगिक हमेशा समान तत्वों को समान निश्चित द्रव्यमान में रखेगा। यहाँ कथन है कि समर्थन में एक उदाहरण दिया गया है। जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक यौगिक है जो 1:8 के निश्चित द्रव्यमान अनुपात में होता है। इसका अर्थ है कि जल में उपस्थित हाइड्रोजन के प्रत्येक 1 ग्राम के लिए 8 ग्राम ऑक्सीजन होता है। यह अनुपात स्थिर होता है और जल की एक मौलिक विशेषता है जो अणु की रासायनिक संरचना को दर्शाती है, जिसमें 2 हाइड्रोजन परमाणु और 1 ऑक्सीजन परमाणु होता है। अब चलिए डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का संशोधन करते हैं। जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी पदार्थ छोटे अविभाज्य कणों से बने होते हैं, जिन्हें परमाणु के रूप में माना जाता है। ये परमाणु सभी तत्वों और यौगिकों के मौलिक निर्माण खंड हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणुओं को अविभाज्य माना जाता है, जिसका अर्थ कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान उन्हें ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है या छोटे भागों में विभाजित किया जा सकता है। यह सिद्धांत द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित है, जबकि रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से परमाणुओं को नए पदार्थ बनाने के लिए पुनर्व्यवस्थित किया जा सकता है, लेकिन उनकी व्यक्तिगत पहचान अक्षुण्ण रहती है। एक ही तत्व के परमाणु अपनी संरचना, द्रव्यमान और रासायनिक गुणों के संदर्भ में समान होते हैं। इसका मतलब कि किसी दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं
के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या समान होती है, तो तत्व की परमाणु संख्या को परिभाषित करती है। इसके अतिरिक्त वे एक उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या रखते हैं, और यद्यपि उनमें न्यूट्रॉन की संख्या अलग-अलग हो सकती है, लेकिन उस तत्व के परमाणुओं की मौलिक पहचान अपरिवर्तित रहती है। विभिन्न तत्वों के परमाणु अपने द्रव्यमान और अन्य भौतिक तथा रासायनिक गुणों में भिन्न होते हैं। यह समझाता है कि विभिन्न तत्वों के रासायनिक व्यवहार और अभिक्रियाशीलता अलग-अलग क्यों होती है। परमाणु सरल पूर्ण संख्या अनुपातों में संयोजित होते हैं। यह सिद्धांत रासायनिक संयोजनों का एक मौलिक पहलू है और निश्चित अनुपातों के नियम में आधारित है। इसका अर्थ है कि स्रोत या तो तैयारी की विधि की परवाह किए बिना एक यौगिक में हमेशा उसके अवयवी तत्वों का समान अनुपात होता है। उदाहरण के लिए जल में हमेशा 2:1 में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, जो द्रव्यमान के अनुसार लगभग 1:8 होता है। किसी यौगिक में परमाणुओं की अपेक्षित संख्या नियत रहती है। यह सिद्धांत निश्चित अनुपात के नियम के लिए मौलिक है, जो यह कहता है कि कोई रासायनिक यौगिक हमेशा द्रव्यमान के अनुसार समान तत्वों का समान अनुपात रखता है। उदाहरण के लिए जल में हमेशा प्रत्येक एक ऑक्सीजन परमाणु के लिए 2 हाइड्रोजन परमाणु होंगे, चाहे जल का स्रोत कुछ भी हो या जल की मात्रा कितनी भी हो। ध्यान देने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि यह पाठ आपके लिए उपयोगी रहा होगा।